अरे तू 1000 जन्म भी ले ले तो भी मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। मलाइका तू तो गई, आज नहीं बचेगी तू। क्योंकि हमारा प्यार इस जन्म का नहीं, हर जन्म का है, दिल और आत्मा का है, कई कस्मों का है। अब मैं खुद जाऊंगी और अपने परिवार वालों को छुड़ा कर लाऊंगी। छोटे मत मारो, मैं छोड़ूंगा। ऋषि 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 गामी को छोड़ दो, मेरी गामी को छोड़। बाबूजी मेरी गामी को छोड़ दो। मॉम पकड़ो, मॉम मॉम कुछ नहीं होगा, तनुजा की कंप्लेंट वापस लेगी। मॉम मॉम कुछ नहीं होगा, मॉम मैं आ गया हूँ। मॉम कुछ नहीं होगा, मॉम कुछ नहीं होगा। देखिए देखिए मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब मॉम तनुजा की कंप्लेंट वापस ले लेगी। थोड़ा सब कुछ तो ठीक तब होगा ना जब तुम सब ठीक करते। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, सबसे पहले तो सलाखों के पीछे तुम्हें डाल देना चाहिए था। तुमने और तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी बीवी के साथ क्या क्या किया है सब कुछ हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे परिवार ने कुछ नहीं किया। हाँ मेरा परिवार बिल्कुल बेकसूर है, तुम जानते हो। एक किसी और को दिखाया। क्या कहा था तुमने, क्या कहा था? तुम्हारी बीवी आएगी और कंप्लेंट वापस लेके जाएगी, आई क्या? कहाँ है? वो दो घंटे पहले बात हुई, उसने कहा 20 मिनट पहुंचने वाली। वो रिक्शा में पहुंचने वाली थी तो शायद कहीं फंस गई होगी। फंसी नहीं है, फंसाया गया है उसको। जरूर तुमने उससे कहा होगा कंप्लेंट वापस लेने के लिए, नहीं लेगी वो। उसने खुद कंप्लेंट लिखवाया है और खुद वापस लेगी, नहीं लेगी। देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? प्लीज मेरे परिवार बिल्कुल बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो आके कंप्लेंट अभी वापस ले लेगी। नहीं लेगी वो। पूरी रिपोर्ट बदलूंगी, नया बयान दूंगी, अपने परिवार को छुड़ाऊंगी। रोक सकती हो तो रोक लो। तनुजा बोल दो बहुत जुर्म किया इन लोगों ने। इंस्पेक्टर देखिए प्लीज, तनुजा बस आती होगी, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ओके प्लीज। ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। आई एम सॉरी, तनुजा यहाँ नहीं आई, इसका मतलब ये सभी लोग गुनहगार हैं। उस लड़की ने बहुत बढ़िया काम किया है, तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के बहादुरी का काम किया है। अब हमें अपना काम करने दीजिए। इनके मुंह से, इन सब के मुंह से सच उड़वा निकाल। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ सासू माँ, सुनवाई नहीं आई? ऋषि बेटा प्लीज बचा। मॉम को हाथ में ला। मॉम को छोड़ दो, मेरी मॉम को छोड़ दो। मेरी मॉम को छोड़ दो, मैं छोड़ूंगा नहीं। मॉम मैं आ गया हूँ, हाथ पीछे। मॉम को हाथ में ला सबने। चाबी दे, तू चाबी दे, चल चाबी दे। अरे छोटे मत मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं। छोटे कुछ मत करना, छोटे कुछ मत करना, मेरा छोटा है वो। छोटे कुछ मत करना, छोटे को हाथ में ला। छोटे इंस्पेक्टर साहब मैं आपका हाथ छोड़ता हूँ, मेरे छोटे को छोड़ दीजिए प्लीज, मेरे छोटे को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब मेरे छोटे को छोड़ दीजिए। मॉम ऋषि ने मेरी सामने हाथ लगा, छोड़ूंगा ही तेरे को। छोड़, हाथ लगा, छोड़ से। मॉम मैं आ गया। मॉम तू कहाँ था? मेरी फैमिली की हालत देख यार। क्या कर रहा है? मेरे क्लाइंट और इनकी फैमिली के साथ जो कर रहे हो ना, उसका जवाब देना होगा। वकील साहब, आपके परिवार के किसी लड़की के साथ उनके ससुराल वाले अगर ऐसे सताते थे ना, सब कुछ आपको समझ में आता। क्या सवाल है, क्या जवाब? छोड़ो इनको। कैसे छोड़ेंगे? ये रहे बेल के पेपर्स, ये देखो। ये ले, चल छोड़। तो कोर्ट बंद है। बेल के पेपर्स के लिए जज स्पेशली आए थे, साइन किया। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, आप सिर्फ लड़की के कंप्लेंट पर लड़के और उनकी फैमिली को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लड़की ना सही बोल रही इसकी गारंटी नहीं। समझे? चलिए निकालिए बाहर। कांस्टेबल छोड़ दो सबको। ऋषि मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ, ये चाबी ले मेरी। हाँ। तुम फैमिली को लेके आओ। ठीक है चल।
पापा जी आप ठीक तो है ना? छोटे छोटे आराम से, छोटे आराम से, आराम से, छोटे आराम से, खोल खोल आना, तुम ठीक हो ना? बीजी बीजी मॉम मॉम हटे मॉम 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 मैं आ गई। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं आपने मुझे मत मारो। मॉम कुछ नहीं खाएंगे आप। मॉम मैं आ गया मॉम कुछ नहीं आपको। मॉम कुछ नहीं आपको। मॉम मेरे से आराम से मॉम संभल के मॉम आइए मॉम आइए मॉम संभल के मॉम आराम से मॉम कुछ नहीं आपको मॉम कुछ नहीं आपको मैंने कहा था ना मैं आऊंगा कुछ नहीं आपको मॉम कुछ नहीं आपको मॉम आइए ऋषि चल चल जल्दी घर चल। आज तेरी माँ ने कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त किया, जरूरत से ज्यादा ही। चल चलिए। मैंने कंप्लेंट कब की? ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि? तुम आके कंप्लेन वापस ले लोगी तो 1 सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना वही कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम समझ रही हो ना, तुम आ रही हो ना। हाँ ऋषि मैं तुरंत कंप्लेंट वापस ले लूंगी। मैं 20 मिनट में वहां पहुंचती हूँ, ठीक है? भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना, लेट हो रहा है। मैडम इससे तेज नहीं चला सकता। अब ऑटो क्यों रोक दिया? मैडम मार्केट है, वो ठेला आ गया सामने। ठेला? भैया प्लीज ठेला आगे ले लो ना, मुझे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन पहुंचना है, प्लीज। चलिए भैया। ओह नो, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। ऋषि मुझे कॉल कर रहा होगा और मेरा फोन ही नहीं लग रहा होगा। पता नहीं कितनी चिंता हो रही होगी उसे, किस हाल में होंगे वो लोग। प्लीज भैया थोड़ा तेज चला लीजिए ना प्लीज। बस मैडम बस, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। संभल के आराम से आराम से आराम से आइए पापा जी आइए मॉम आराम से मॉम आइए आना आराम से संभल के आराम से। चलिए ऑलराइट। तनुजा नहीं आई। ऋषि पुत्र चल छेती चल यहाँ से। जी क्या मुझे तनुजा को एक फोन? ऋषि चल जी मॉम मैं यही हूँ आपके साथ ही हूँ। यू भी चल। ये जया साले हमको फोन करके पुलिस स्टेशन बुला लो। और ये एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम तनुजा सिकंद बेदी है। मैं यहाँ अपने ससुराल वालों से मिलने। हो आप वही तनुजा हो? सॉरी मैडम, उनसे मैं सच्चाई नहीं उगलवा सका। उनकी बेल हो गई, वो घर चले गए। सास ने पूरी रात नाक में दम कर दिया, एक रात में मेरा ये हाल किया तो तुम्हारा क्या करती होगी? और तुम्हें तुम्हारे पति ने कहीं कंप्लेंट वापस लेने के लिए तो नहीं भेजा? अगर तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखानी है तो हम भी 2-4 धारा ठोक के उसे अंदर कर सकते हैं। प्लीज बस कीजिए आप लोग। मैं मानती हूँ हमारे देश में ऐसे कई रिश्ते नाते हैं, ऐसे औहदे रुतबे हैं जो इसीलिए चलते हैं क्योंकि इस देश की कई महिलाएं जैसे माँ, बहनें, बहुएं, बेटियां चुप रहती हैं। उनकी आवाज से ज्यादा उनकी खामोशियां चलती हैं। लेकिन ऐसी भी लड़कियां हैं जो इन धाराओं का गलत इस्तेमाल करती है, कानून का गलत इस्तेमाल करती है। आप लोगों को सही लड़कियों का साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का जो गलत धाराएं, गलत केस लगाते हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए।
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है, मेरे ससुराल वाले बिल्कुल निर्दोष हैं। सारी गलती मेरी नानी की है। मेरे घर वालों से बदला लेने के लिए उन्होंने झूठे केस उन पे लगाए। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे ऋषि जैसा पति और ऐसा परिवार मिला, और अब मैं उसी परिवार के पास वापस जा रही हूँ। मैंने उसको नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया ऋषि। मैंने तनुजा को नहीं मारा बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं किया। ऋषि, तेरे पापा जी तो हमेशा सच बोलते हैं ना, तो तुम्हें अभी पुलिस ने उनकी बात क्यों नहीं मानी? क्यों मारा है तुम्हारा? बेटा तनुजा के साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने कंप्लेन क्यों लेकर? मॉम तनुजा ने कोई कंप्लेन नहीं की है, उसकी नानी ने कंप्लेन की है। हाँ, जब मैंने तनुजा से बात की ना तो उसे भी शौक सा लगा, उसे धक्का सा लगा कि उसे पता नहीं सब कैसे हुआ। उसने कहा कि वो आकर कंप्लेन वापस लेके फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई फिर ऋषि, तनुजा मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है तनुजा? तनुजा हमारे साथ खेल रही है। हाँ बेटा, मुझे तो लगता है कि पहले की प्रेगनेंसी ये भी झूठ था। इसमें भी उसका फायदा था, क्योंकि वो जानती थी ना कि एक ना एक दिन तो ये बात सामने आ जाएगी। वो तो पहले अगर हमें नहीं बताती तो क्यों किया? राणो चुप कर, तबीयत ठीक नहीं है। बात करेगी ना तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। चुप रह, डर न कर। और क्या खराब होगी जी? इससे ज्यादा और क्या खराब होगी? ये सब जो हुआ है ना, वो ऋषि पुलिस फिर तो नहीं आ जाएगी। ऋषि फिर से तो नहीं मारेगी? नहीं ऋषि, बहुत दर्द होता है ऋषि, बहुत। अब तो कोई आवाज भी आती है तो डर लगता है ऋषि। अब नहीं। बस आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बस शांत हो जाइए। ऋषि देख बेटा, मेरी आवाज थोड़ी कड़क है, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, पर मैं ऐसी सास नहीं हूँ बेटा जो अपनी बहू को मारेगी।